एहि सूर्यो सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्या गृहणार्घ दिवाकर। आज मैं महाभविष्योत्तर पुराण की कथा के अनुसार सूर्य षष्ठी व्रत कथा संक्षिप्त रूप में आप सबों को सुनाता हूँ। हुआ यह कि कलयुग में राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जी ने वैशंपायन जी से पूछा कि इस घोर कलिकाल में कोई ऐसा व्रत बताया जाए जो कि असंभव कार्य को संभव कर दे और सब लोगों का कल्याण करे। तो वैशंपायन जी ने कहा कि द्वापर युग में जब पांडव लोग द्यूत कीरा में पराजित होकर 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिता रहे थे, उसी क्रम में 88,000 ब्राह्मण लोग, साधु संत लोग वहाँ जंगल में पहुँचे और द्रौपदी जी से भोजन की याचना की। द्रौपदी जी ने देखा कि मेरे खाने के लिए और मेरे बैठने के लिए भी तो कोई आसन और व्यवस्था नहीं है, तो काफ़ी लज्जित हुई और दुखी मन से अपने पुरोहित धौम्य जी से पूछा कि हे ब्राह्मण, हे महाभाग, यह स्थिति हमारे साथ जो आई है इसका निराकरण कैसे होगा, कोई उपाय बताएं। तो उन्होंने कहा कि सतयुग में सरजाति नाम के एक राजा हुए थे। उनकी 1000 पत्नियां थीं, लेकिन एक पत्नी से एक भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। केवल एक पत्नी से एक कन्या रत्न का जन्म हुआ जो काफ़ी ही सुंदर थी और सभी माताओं की लाडली थी, जिसके कारण उसका नाम सुकन्या रखा गया। चूँकि राजा लोग अपने शरीर में स्फूर्ति कायम करने के लिए, सौष्ठव के लिए प्रतिवर्ष शिकार खेलने जाने की परंपरा कायम रखते हैं, इसी क्रम में राजा सरजाति शिकार खेलने के लिए अपने लोगों के साथ जंगल चले गए। इधर सुकन्या ने देखा कि अब कोई पाबंदी नहीं है, तो अपनी सखियों की एक टोली बनाकर वो भी जंगल में घूमने के लिए चली गई। जब जंगल से लौट रही थी तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक मिट्टी का ढेर है जिससे 2 प्रकाश निकल रहे हैं। वो मिट्टी का ढेर नहीं था, च्यवन ऋषि हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे थे, इसलिए उनके शरीर में दीमक लग गया था और दीमक लगने से वो मिट्टी के ढेर में परिवर्तित हो गए थे। केवल उनकी आंखों से 2 प्रकाश किरणें निकल रही थी, जिसे सुकन्या ने एक लकड़ी से फोड़ दिया और उससे रक्त बहने लगा। जब रक्त बह रहा था तो सुकन्या ने बहते हुए रक्त को देखकर डर गई और वहां से भागी और भागते भागते राजमहल को पहुंच गई। इस कारण महर्षि च्यवन कुपित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया, जिसके कारण जंगल में शिकार खेलते हुए राजा का सरजाति का पखाना, पेशाब और सभी लोगों का बंद हो गया, जिससे त्राहिमाम होने लगा। राजा ने अपने वैद्य एवं पुरोहित से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि इसका एक ही उपाय है, एक ही निराकरण है कि उनकी आंखें जब फूट गई हैं तो उनकी आंखों के रूप में आप अपनी बेटी का विवाह उनसे कर दीजिए। राजा को कोई उपाय जब नहीं सूझा तो राजमहल को गए सुकन्या को लेकर और महर्षि च्यवन की शरण में गए और अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा और वहाँ से चल दिए। अब यहाँ सुकन्या वर्षों बरस तक उस मिट्टी के ढेर में परिवर्तित च्यवन ऋषि की सेवा करती रही। एक बार ऐसा हुआ कि जहाँ से वो जल लेकर आती थी वहाँ का जल सूख गया। फिर जल की तलाश में निकली तो एक पुष्करणी नामक तालाब को देखा, जहाँ पर बहुत सारी कन्याएं बैठकर कोई पूजन कर रही थीं। वहाँ जाकर उत्सुकतावश उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हैं और क्या कर रही हैं। तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग नागवंशीय कन्याएं हैं और हम लोग भगवान भास्कर की पूजा करते हैं। उन्होंने पूछा कि इस पूजा के करने की क्या विधि है, इसका फल क्या होता है। तो उन लोगों ने बताया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को स्नान आदि करके भोजन बनाना और भोजन करना, जिसे नहाय खाए कहा जाता है, पूजा का प्रारंभ होता है। फिर पंचमी तिथि को गाय के दूध में चावल डालकर खीर बनाना और मीठा डालकर उसे और स्वादिष्ट बनाना। फिर शाम में संध्या काल में अग्रासन काटते हुए और गाय को खिलाते हुए, सभी जिनके घर में यह पूजन नहीं होता है उन दिन दुखियों को खिलाते हुए, बांटते हुए, वितरण करते हुए खीर का पान करना, जिसे खिरना या खीर बांटना या खरना कहा जाता है। जब षष्ठी तिथि आवे तो संध्या काल में डूबते हुए सूर्य को, अस्ताचलगामी सूर्य को, उस समय के उपलब्ध ऋतुफल एवं पकवान आदि से जल में प्रवेश करके अर्घ्य देना और रात्रि भर जागरण करना, गीत गाना, इसके साथ ही षष्ठी तिथि की पूजा होती है। जब सप्तमी तिथि सुबह में प्रातः प्राप्त होती है तो उस समय उषा काल में, प्रातः काल में उगते हुए सूर्य को उसी प्रकार से जल राशि में प्रवेश करके और ऋतुफल और पकवान आदि से
अर्घ दिया जाता है। और चूँकि जल में प्रवेश करने से वाष्पीकरण के माध्यम से यह ऋतुफल और पकवान की प्राप्ति सूर्य भगवान को हो जाती है, जो वैज्ञानिकता को प्रमाणित करता है। इस प्रकार से यह व्रत सप्तमी तिथि को अर्घ्य के साथ पूर्ण होता है, जिसे व्रत का पूर्णा या पारना कहा जाता है। उन्होंने बताया कि इस व्रत के प्रभाव से किसी के शरीर में कोई विकृति आ गई हो तो वह निर्मल हो जाता है, जिसको पुत्र नहीं है वह पुत्र को प्राप्त करता है, जिसका कोई केस हो मुकदमा हो तो उसमें उसकी जीत होती है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से सुकन्या को सब चीज़ की प्राप्ति हो गई और च्यवन ऋषि निर्मल हो गए और लक्ष्मी नारायण के रूप में जीवन यापन व्यतीत करने लगे। जब इन कथाओं को द्रौपदी जी ने सुना तो फिर अगले कार्तिक मास को आने पर उन्होंने भी इस व्रत को किया। भले ही 18 दिन की महाभारत की लड़ाई हुई, लेकिन जीत इनकी हुई और राज्य लक्ष्मी की पुनः प्राप्ति हुई। इस प्रकार से इस कथा में तीनों युग की कथाएं सम्मिलित हैं और यह महान पर्व हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का है। एक बार बोलिए श्री सूर्य नारायण स्वामी की जय।